करें स्टूडेंट, डेसिमल टॉपिक क्लास 6 और 7 का आज आखिरी दिन है और इस टॉपिक के अंदर अभी तक आप लोगों ने डेसिमल के बारे में सारी चीज़ों को तसल्ली से देखा कि डेसिमल की संख्याएं कौन सी होती हैं, कैसे हम फ्रैक्शनल को डेसिमल में और फ्रैक्शनल को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शनल में हम चेंज करते हैं। उसके बाद आपने एडिशन ऑफ डेसिमल, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स के माने उसके ऑपरेशंस को पढ़ा। समझ में आई होगी सारी चीजें, बहुत ही आराम से तसल्ली से आप लोगों ने एक एक चीज को समझा। अब जो अगली चीज है, यानी अगर कोई कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी स्टैंडर्ड और बेसिक यूनिट्स के अंदर अगर कोई डेसिमल में संख्या लिखी हुई है या कोई दूसरी चीजें हैं, तो उस चीज को हम कैसे हम चेंज करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। आप कहेंगे कैसे? कि सपोज कीजिए कि कोई किसी यूनिट में दिया हुआ है, यानी कि मीटर में दिया हुआ है, और मीटर से अगर उसे सेंटीमीटर में उसे चेंज करना है, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है, या मिलीमीटर में चेंज करना है, या डेकामीटर में चेंज करना है, या हेक्टोमीटर में चेंज करना है, या किलोमीटर में चेंज करना है, तो क्या होगा? वो किधर जाएंगे, कैसे जाएंगे? यह एक बहुत ही जरूरी चीज है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम एक बार फिर द्वारा देखें कि यह एक यहाँ यूनिट है, ये वाले यूनिट है, ये यूनिट्स है, ये वाले, ये यूनिट के अंदर अगर कोई यूनिट है, अगर हम मीटर की बात करेंगे या कुछ करेंगे, तो इधर जब हम चलेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसका ये डेका मीटर्स में होता है, यानी डेका में होता है, ये आपका हेक्टो में होता है, और ये आपका किलो में होता है। इसके बाद ये डेसी में होता है, ये सेंटी में होता है, और ये मिलीमीटर में होता है, मिलीमीटर। ये इसकी यूनिट्स के होते हैं, यानी कोई भी चीज किस तरीके से जाएगी। आप यानी अगर ये यूनिट एक है, 1 है, तो ये 1/10 हो जाएगी, ये 1/100 हो जाएगी, ये 1/1000 हो जाएगी। ये यही जब इसमें चेंज होगी, ये इसमें चेंज होगी, 10 हो जाएगी, ये 100 हो जाएगी, और ये 1000। बड़े ध्यान से सुनो। अगर कोई यूनिट डेसीमीटर में दी हुई है और उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर में चलिए, डेसीमीटर में दिया हुआ, सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो क्या होगा? यानी कि इससे ये इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, इधर जाएगा ये छोटी हो जाएगी, यानी कि इस यूनिट से ये छोटी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। अब तीन चीजों की हम लोग बात करते हैं, जैसे लेंथ की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, हम वेट की बात करते हैं, और हम कैपेसिटी की बात करते हैं, कैपेसिटी। जब हम लेंथ को नापते हैं, लेंथ को नापते हैं, तो लेंथ की जो यूनिट होती है बच्चों, वह आप मीटर में होती है। किसमें होती है? मीटर में। यानी अगर हम लोग देखें, लेंथ की यूनिट मीटर में होती है। पहले हम लेंथ की यूनिट जो है किसमें होती है? मीटर में होती है। इसी प्रकार से अगर हम वेट की यूनिट नापते हैं तो किस चीज में होती है? ग्राम में होती है। किसमें होती है? ग्राम। और ये जो कैपेसिटी की है, ये लीटर में होती है, लीटर में होती है। तीन चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हैं, लेंथ की यूनिट मीटर में, वेट की यूनिट ग्राम में, और कैपेसिटी की लीटर में, अब वो चेंज कैसे होगा? यानी कि 1 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? अगर डेकामीटर में ये आएगा, इसे हम डेकामीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? डेकामीटर। डेकामीटर, डेका ग्राम, डेका लीटर, डेसी मीटर, डेसी ग्राम, डेसी लीटर, यानी इस तरीके से चेंज हो जाएगा।
तो इस तरीके से जब वो चेंज होगा तो हम इसका नाम देने लगेंगे, और नाम देने पे आप लोग समझ जाएंगे कि जैसे सपोज कीजिए कि ये वाला यहाँ है, तो ये किलोमीटर हो गया, कि क्या हो गया, किलोमीटर। ये क्या हो गया, हेक्टोमीटर। और ये क्या हो गया, डेकामीटर। ये डेकामीटर। ये क्या हो गया, डेसीमीटर। ये क्या हो गया, सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, मिलीमीटर। ये हो गया। इसके बाद वेट की अगर हम बात करेंगे, किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम आ गया। ये क्या आ गया, हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम। ये क्या आ जाएगा, डेकाग्राम। डेकाग्राम। ये क्या हो जाएगा, डेसीग्राम। ये हो गया सेंटीग्राम। ये हो गया मिलीग्राम। कैपेसिटी की अगर बात करेंगे हम लोग, तो किलो लीटर, किलो लीटर। इसके बाद हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर। डेका लीटर, लीटर तो है, इधर डेसी लीटर। ये सेंटी लीटर, और ये मिली लीटर। इस प्रकार से हम लोग, अगर हम इसको पूरे को डिवाइड करते हैं बच्चों ऐसे, ये इस तरीके से हो जाएगा, और ये कैपेसिटी इस तरीके से हो जाएगी। ये एक तरह से हमारा ये एक आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका एक बड़े से कागज पे इसे बना लीजिए, चार्ट पेपर पे, और इसे अपने सामने रख दीजिए। आपकी समझ में आ जाएगा कि यूनिट्स क्या होंगी। हम कहेंगे यूनिट में यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो, ये सब चीजें आ जाएंगी। इसी प्रकार से डेसी, सेंटी और मिली आ जाएगी। तो ये हमको याद करना है बच्चों। ये अगर हमारा याद हो गया तो हमारे लिए कोई चीज दिक्कत की बात नहीं होगी। अब इसके अंदर एक चीज और है, साथ साथ ही ये भी बता देता हूँ आपको, जो आपके काम की है। बहुत अच्छा ग्राफ है, बहुत सुंदर है, और ये अगर आपकी समझ में आ गया तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो है कि यूनिट को अगर हम यहीं पे देखते हैं, यूनिट को आप किस में चेंज करते हैं, डेका में, यानी ये कह सकते हैं हम डेका में। अब कैसे चेंज करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ। डेका में ऐसे हमने कर लिया डेका में,
इसके बाद हेक्टो में, हेक्टो, और हेक्टो के बाद किलो में, यूनिट के बाद डेसी, डेसी में फिर सेंटी, सेंटी, और सेंटी के बाद मिली। ऐसे खड़ा करती है। अब देखिए कोई भी यूनिट है, अगर वो चेंज होगी यानी कि इधर से इधर जाएगी, कहां से जाएगी, ये भी यूनिट है, अगर वो उसका चेंज होकर ऐसे जाती है, सपोज कीजिए इधर जा रही है, इस वे में जा रही है, इस वे में जा रही है, इस वे में जा रही है, ये उसका रास्ता है जाने का, और आने का रास्ता ये वाला है। अगर ये इस तरीके से चेंज हो रही है तो फिर क्या होगा, हमको जब किसी यूनिट को देखिए, अगर ये इधर से इधर जा रही है यानी इधर जा रही है, जब भी वे इधर जाएगी, किलोग्राम से हेक्टोग्राम में अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो जो किलोग्राम का होगा उसका गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, इसे हम कहेंगे गुना। यहाँ जब इधर जाएगी तो गुना हो जाएगा, कितने से, 10 से गुना हो जाएगा। हेक्टो से डेका में जाएगा तो गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 10 से। डेका से यूनिट में जा रहा है तो गुना हो जाएगा, कितने से, 10 से। तो यूनिट से डेसी में जा रहा है तो कितने से गुना हो जाएगा, 10 से। ये कितने में गुना हो जाएगा, 10 से। ये कितने में गुना हो जाएगा, 10 से। ध्यान दें। और जब वो इधर जाएगी यानी मिलीग्राम से सेंटीग्राम में चेंज होगी, तो इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितने से, 10 से, कितने से, 10 से, कितने से, 10 से, कितने से, 10 से। हम उसे भाग कर देंगे, ये भाग कर देंगे। अब आप कहेंगे कि अगर ये तो आपने सर एक एक की बताई है कि किलोग्राम से हेक्टो में जाएगा तो 10 से गुना होगी, हेक्टो से डेका में जाएगा 10 से, और यूनिट में जाएगा तो इस तरह से जाएगा, और इधर से वापस आएगा तो 10 से भाग कर देंगे। लेकिन अगर वो किलोग्राम से डेका में जाने लगे यानी कि एक जंप करने लगे, तो उसे जंप का मतलब हुआ कि अगर किलोग्राम से डेका में आ रहा है तो 10 गुना 10 हो जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे। और डेका से किलो में आ रहा है तो 100 से भाग करेंगे, यानी जितना जंप करेंगे उतनी या तो गुना करेंगे या उतनी भाग करेंगे। जैसे अगर किलोग्राम की कोई चीज हम सेंटीग्राम में देखना चाहते हैं, सेंटीग्राम में, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 से यानी 5, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 10 को 5 से गुना, 5 बार गुना करेंगे तो हमारी वो आ जाएगी। बात समझ में आ गई आपके। इस प्रकार से हम लोग इसे करेंगे तो जिससे हम लोग किसी भी यूनिट को कर सकते हैं। अगर 2 जंप है यानी किलोग्राम का डेकाग्राम में है तो 100 से गुना करेंगे, 100 से करेंगे। अगर किलोग्राम का सीधा यूनिट में है यानी 3 जंप करेंगे तो 1000 से करेंगे, 4 जंप है तो 10,000 से करेंगे, और 5 जंप है तो 1,00,000 से करेंगे। ये हमको ध्यान रखना है। तो चेंज हो जाएगा, यानी कि कोई चीज अगर मिलीग्राम की किलोग्राम में आती है तो 1 2 3 4 5 6 6 जंप हो गए। जब किलोग्राम को मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो हम लोग उसी संख्या को कितने से, 10,00,000 से यानी 1 मिलियन से हम उसे गुना करेंगे, यानी किलोग्राम से मिलियन में मिलीग्राम में चेंज होने के लिए। अगर लेकिन मिली को किलो में चेंज करने के लिए उसको हमें 1/10,00,000 करना होगा। तो ये जो चीजें हैं इसका
वो चीजें समझ में आती रहेंगी, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ये चार्ट अगर आप लोग उतार लेंगे, अच्छी तरह कर लेंगे, फिर इसको लिख लेंगे, तो आपके सवाल करने में, किसी भी क्वेश्चन को करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी यूनिट का कन्वर्जन करना, यूनिट को एक से यूनिट से दूसरी यूनिट में भेजना, हमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी, और यह हम लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। यानी आपके उसमें फिर मैं बता रहा हूँ, जब हम यूनिट को बीच में लेते हैं, अगर ये बीच में ले रहे हैं तो डेका हेक्टा किलो है, डेसी सेंटी मिलीग्राम है। इस प्रकार से हमने इसको पूरे को बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास आप लोगों को किया है। उम्मीद है अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब ये इसे उतार लीजिए, आप अच्छी तरह से उतार लेंगे तो आप लोगों का बढ़िया रहेगा। इसका सवाल सवाल अब हम आपको कराएंगे, इससे सवाल कराएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम करते हैं अगली चीजें, कन्वर्ट। यानी कन्वर्ट करने के लिए अब हमको क्या करना होगा, 3D है, 3D। पहला क्वेश्चन कहता है 8 किलोमीटर को 2 मीटर में चेंज करना है। देख, 8 किलोमीटर कहाँ है, किलो ये रहा, मीटर कहाँ है, ये कितना जंप हो गया, 1 2 3, 3 जंप हो गया। मीटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 किलोमीटर, यानी हम लिखेंगे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये होता है। 3 जंप आ गए, इसलिए 8 किलोमीटर बराबर कितना हो गया बच्चों, 8 इंटू 1000 मीटर, यानी 8000 मीटर। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है 28.35 DL2 CL, DL क्या हो गया, DL हो गया डेकालीटर, और CL क्या हो गया, सेंटीमीटर। क्या हो गया, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया। तो इसे हम लोग कर लेंगे, क्या हो जाएगा, डेकालीटर से सेंटीमीटर। डेकालीटर कहाँ है, यहाँ, सेंटी कहाँ है, यहाँ। जब कितना हो गया, 1 2 3, 3 का जब होगा। डेकालीटर को चेंज करना है। एक मिनट बच्चों, होल्ड करना आप। हेलो,
तो ये जो एक तरह से कन्वर्जन आया 28.35 का डीएल को, तो पहले हमको ये लिखना होगा कि 1 डीएल में सीएल कितने होते हैं बच्चों। सबसे पहले 1 डीएल इक्वल टू कितने सीएल, ये चेंज कर रहे हैं हम लोग। चेंज जब करेंगे तो एक ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 डीएल यानी डेका लीटर में चेंज होने के लिए 1 डीएल में कितना डेका, कितने में जाएगा, सीएल सेंटीलीटर, यानी 1 2 3 यानी 1000 से गुना हो जाएगा बेटा सीएल। तो ये कितना है 28.35 डेका लीटर बराबर हो गया 28.35 इंटू 1000 सीएल, और यह हो गया 28350 सेंटीमीटर। यह हमारा आ गया 28.35 डेकालीटर। इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे हम चीजें को समझते हैं, कैसे किसी को चेंज करना है वो हमारी समझ में आते चली जाती है। कोई सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी क्वेश्चन में ध्यान रखें, एक क्वेश्चन नहीं कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए और सारे क्वेश्चन कीजिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने अच्छा समझ में आप लोगों के आएगा बच्चों। 1600 मिली लीटर को लीटर में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, लीटर में चेंज करना है। अब मिली लीटर को करना है, मिली लीटर को लीटर में। अब देखो मिली लीटर कहाँ है, 13 मिली लीटर, और लीटर कहाँ है, यूनिट है लीटर की। तो 1 2 3 यानी 1000 से हमको हमको लिखना पड़ेगा 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर, 1/1000, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हम लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट में जाएंगे डिवाइड करना है, राइट में जाएंगे गुना करना है। बस अब कितना आ गया 1600 मिलीलीटर बराबर 1600 बटे 1000 लीटर बराबर 1.6 लीटर। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को कर लेंगे। शायद मैं मानता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, बहुत आराम से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट जब हम करेंगे तो इसी से स्पीड से हम लोग सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। मैंने लगभग 3 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, एक आध क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, इन्हें आप उतार लेंगे अच्छी तरीके से। जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन है, इसमें और कन्वर्ट के लिए है, कन्वर्ट, इसमें क्या है कि अलग अलग चीजें हैं। जैसी पहली चीज आती है, पहला ही क्वेश्चन है इसका, वो कहता 46 मीटर 18 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर पहले से कन्वर्ट हो रहा है, मीटर को कन्वर्ट करना है, तो पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 1 मीटर इक्वल टू, इसमें क्योंकि सेंटीमीटर में था ना, 1 मीटर को लिखना पड़ेगा कितने में, सेंटीमीटर। मीटर कहाँ है, यहाँ है, सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ, तो कितना वो है, 2, 2 का क्या है गुना, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। 46 मीटर कितना हो गया, ये हो गया 46 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कितना होगा 400 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब इसलिए कितना हो गया 46 मीटर 18 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब कितना हो गया 46, तो हो गया मीटर सेंटीमीटर प्लस 18 प्लस 18, ये क्या बन गए सेंटीमीटर से आ गए, यानी 46 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें ये बढ़िया हो जाता है, इसमें कोई किसी की परेशानी नहीं है। तो ये कन्वर्ट है। अब दूसरा है, दूसरे के अंदर अगर हम लोग देखें, सिक्स 095 मिलीग्राम को
ग्राम एंड मिलीग्राम। ग्राम में और मिलीग्राम में चेंज करना है, ग्राम में और मिलीग्राम में चेंज करना है। अब देखो कैसे होगा, ग्राम में और मिलीग्राम में कैसे चेंज करना है। ग्राम कहाँ है, ग्राम, ग्राम यहाँ है, मिलीग्राम कहाँ है, यहाँ है। अब पहले ग्राम में, और अब ये क्या है, मिलीग्राम। तो मिलीग्राम में चेंज करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, मिलीग्राम को अगर हमें ग्राम में चेंज करना है, उसके लिए हम लोगों को, जब हम मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं, तो उसका तरीका यही है कि पहले हम देखेंगे कि सपोज कीजिए हमने लिख लिया 6095 मिलीग्राम इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो गया, 6000 क्या, मिलीग्राम, मिलीग्राम हो गया, प्लस कितना 95, यानी 95 मिलीग्राम हो गया। तो ये कितना हो गया, 6000 को भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे हम, 1000 से। ये इसमें किसमें चेंज हो गया, ये ग्राम में चेंज हो गया, और प्लस 95 मिलीग्राम तो रह गए। ये कितना हो गया, 6 ग्राम, और 6 ग्राम और 95 मिलीग्राम। इस प्रकार से हम इसको अलग से बदल देंगे। इस सवाल को समझने की जरूरत है, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मामूली सा, ज्यादा नहीं है। यानी इसने कहा कि इस संख्या को चेंज करना है, ग्राम में और मिलीग्राम में चेंज करना है। ग्राम में और मिलीग्राम में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने इस संख्या को लिखा बच्चों, इसे लिखा। जब हमने ये लिखा तो आप समझे कि ये हमें चेंज मिलीग्राम में, पहले हमने मिलीग्राम का देखा कहां से आएगा, तो हमने देखा 6000 प्लस 95 मिलीग्राम। और 6000 को यानी 6000 को हम मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, सीधा सीधा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जो कांस्टेंट संख्या है जितनी, ये आ गया, प्लस 95 मिलीग्राम हो गया, क्योंकि 95 भाई आप इसे 6095 को इतना ही लिख सकते हैं, इसको आपने ग्राम में चेंज किया 95, तो ये इस प्रकार से आपका यह हो गया। तो ये आपका पूरी तरीके से सभी चीजें एक संतुलन वाली स्थिति आप लोगों की आई है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से सब कुछ आपका ये ठीक रहा है। इस प्रकार से ये आपकी संख्याएं हैं। संख्याओं को अगर हम एक क्वेश्चन को और करके हम खत्म करेंगे, एक आखिरी क्वेश्चन बता देते हैं आपको। एटीन किलोमीटर 5 मीटर 2 मीटर, 5 मीटर टू 18 किलोमीटर 5 मीटर 2 मीटर में चेंज करना, ये तो कुछ है ही नहीं। अब आप 18 किलोमीटर है, या लिखेंगे 18 किलोमीटर 5 मीटर को आप करेंगे 18 इंटू, पहले यहाँ एक चीज जरूर लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। आप नहीं है 18 इंटू 1000, ठीक है, क्या हो गया, मीटर, प्लस 5 मीटर, कितना हो गया बेटा, 18,000 मीटर प्लस 5 मीटर, यानी 18,005 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चनों को चेंज करके कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत आपकी, आप बढ़िया तरीके से सवाल करें, और आपका सवाल ठीक रहे, ये उम्मीद और आशा मैं आप लोगों के साथ कर सकता हूँ। ये जितनी भी सवाल आप लोगों ने किए कर सकते हैं, उन्हें आप करें, और ये आपको बताया गया। ये चैप्टर आपका खत्म होता है बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से मैंने चैप्टर कराया है। जो इसके वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम को हम आपके बाद में करा देंगे, यानी कि अभी नहीं कराएंगे जब तक आपका क्लास स्कूल चालू नहीं होगा। इतने आपका डेसिमल का इतना चैप्टर आपका खत्म होता है दोनों ही क्लासों के अंदर।
बहुत बहुत आप लोगों का ये की आपने की। अरे कहाँ है? आप लोगों का सवाल हो रहे हैं, ये चीजें हैं। आपका ये जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, आप लोगों को आज डेसिमल के बारे में पूरी चीजें बताई हैं, तो ये डेसिमल आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो आपका समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।